Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of English. So let's continue. Unit number 9, paragraph number 2. ड्रोना बोलते हैं टेल मी दुशासन व्हाट इज विजिबल टू यू क्वेश्चन मार्क दिया है। टेल मी दुशासन व्हाट इज विजिबल टू यू। दुशासन कहो तने शू देखाय छे। ड्रोना दुशासन को बोलते हैं कि दुशासन तुम बोलो तुमको क्या दिख रहा है। दुशासन क्या बोलता है, गुरुजी माई आई साइट इज वेरी गुड। आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी कैन आई शूट नाउ। बोलता है गुरुजी को दुशासन, गुरुजी मारी दृष्टि घणी सारी छे, वेरी गुड। हूँ मारी आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी, हूँ मारी आसपासनी यानी अपनी आसपास की दर जो चीजें वो मैं देख सकता हूँ। कैन आई शूट नाउ बोलते हैं क्या मैं अभी शूट कर सकता हूँ, ऐसे वो गुरु को बोलता है। ड्रोना यू नीड नॉट योर टेस्ट टू इट ओवर। ड्रोना होता है वो गुरु क्या बोलते हैं कि यू नीड नॉट योर टेस्ट टू इट ओवर। तुम्हारे जरूर यानी आपको जरूर नहीं है, तुम्हारी आपकी कसौटी पूरी हो गई है, ऐसे वो ड्रोना है वो दुशासन को बताता है। एक बार देखो, ड्रोना टेल मी दुशासन व्हाट इज विजिबल टू यू। दुशासन कहो आपको क्या दिख रहा है, वैसे पूछ रहे हैं। दुशासन बोलता है गुरुजी माई आई साइट इज वेरी गुड। गुरुजी मेरी दृष्टि घनी अच्छी है। आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी यानी मैं अपने आसपास की सब चीज देख सकता हूँ। कैन आई शूट नाउ क्या मैं शूट कर सकता हूँ। ड्रोना क्या बोलते हैं, यू नीड नॉट योर टेस्ट टू इट ओवर। तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं यानी आपकी जरूरत नहीं है, आपकी कसौटी पूरी हो गई है। वैसे वो ड्रोना इसको दुशासन को आंसर्स देता है। थस ड्रोना calls the other princes one by one. Their answer make him sad. At last, he invite Arjun for the test. Thus, Drona calls the other princes one by one. Their answer make him sad. At last, he invited अर्जुन फॉर द टेस्ट। ये इसके बाद में क्या करता है द्रोणा, जो गुरु होते हैं वो सब राजकुमारों के एक वन बाय वन एक के बाद एक को बुलाते हैं, यानी उसके जवाब पूछते हैं उसे, फिर उसके वो लोग को सबको उदास कर देते हैं। अंत में वो क्या करते हैं, अर्जुन को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, अर्जुन को टेस्ट के लिए परीक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब इसमें दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ। व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ। दुशासन को किसका गर्व है, दुशासन को किसका गर्व है।
तो दुशासन इज प्राउड ऑफ हिज गुड आई साइट, यानी उसको सब क्या है, मेरी दृष्टि अच्छी है कि मैं अपने आसपास की चीज देख सकता हूँ, उसको प्राउड है वो। 2 नंबर, व्हाट मेक्स गुरु द्रोणा सेड, व्हाट मेक्स गुरु द्रोणा सेड, यानी ये दोनों के आंसर्स ये है आपको कि व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ, तो दुशासन इज प्राउड ऑफ हिज गुड आई साइट। दूसरा नंबर है व्हाट मेक्स गुरु द्रोणा शेड, तो द आंसर ऑफ द प्रिंसेस मेक गुरु द्रोणा सेड, यानी गुरु द्रोणा होता है वो 1 बाय 1 एक एक को पूछते आंसर। द्रोणा डियर Cyprus, it was not just a shooting test. It was a test to test. It was a test to test the power of your Craniston, Arjun countered, so will that he show nothing but the target, the right eye of the bird. Therefore, he succeeded. You can also do the same thing if you're always focus on the target. अभी प्रिय वो क्या बोलता है, द्रोणा प्रिय शिष्यों, यानी जो शिष्यों यानी जो बच्चे हैं वो, जो विद्यार्थी है वो, તે માત્ર પરીક્ષણ જ નહોતું, यानी ये परीक्षा ही नहीं थी, एकाग्रताની શક્તિને यानी अपनी शक्ति को चकासती की તે એકમ यानी एकम कसौटी थी। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित કર્યું, उसने अर्जुन को बुलाया था तो उसने क्या किया, ध्यान अपना केंद्रित किया। तेने क्या किया, वो लक्ष्य के सिवाय उसने दूसरा कुछ नहीं देखा, यानी बोले કે રાઈટ આઈ ઓફ ધ બર્ડ, પક્ષીનો અધિકાર, તેથી મહેનત કરો લક્ષ્ય ઉપર, ફ્રેન્ડ્સ લગાડો તો તે પણ કરવામાં સફળ થાય। यानी वो अर्जुन ने क्या किया, क्या वो लोग ने क्या, द्रोणा ने सब शिष्यों को दुशासन को बुलाया तो उसने कैसा आंसर दिया कि मेरे को आसपास की सब चीज दिखाई दे रही है। बाय वन वो सब प्रिंसेस यानी राजकुमारों को बोलते हैं तो वो सबके अलग अलग आंसर्स रहते हैं। बाद में वो लास्ट को अर्जुन को बुलाते हैं, तो अर्जुन का लक्ष्य क्या था कि बर्ड्स की आई पर, आंख पे था, उसने उसकी आंख पे ध्यान केंद्रित किया हुआ था। तो वो बोलते गुरुजी जो પક્ષીનો અધિકાર, તેથી જાત મહેનત લક્ષ્ય પર રિંગ્સ લગાડો તો પણ તે કરવામાં સફળ થાય છે। जो आपका ध्येय है उसके ऊपर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है तो वो सफल होते हैं, ऐसे बता रहे हैं पैराग्राफ में। अभी 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, हु सक्सेसेड इन द टेस्ट, और कारण पूछा है कि परीक्षण में हु यानी कौन, सक्सेसेड यानी सफल, इन द टेस्ट में कौन सफल हुआ, परीक्षण में कौन सफल थયું, वाई कारण, केम यानी क्यों, ऐसा कारण पूछा है। फिर दूसरा है व्हाट डज गुरु द्रोणा से अबाउट द टेस्ट, गुरु द्रोणा परीक्षण विषय शू कहे छे, यानी जो परीक्षण एग्जाम ली थी उसके बारे में क्या बताते हैं, वो
टेस्ट के बारे में वो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों क्वेश्चंस। हु सक्सेसेड इन द टेस्ट बाय, परीक्षण कौन सफल थયું यानी एग्जाम में कौन सफल हुआ, और केम वाई यानी केम क्यों सफल हुए। तो आंसर है अर्जुन सक्सेसेड इन द टेस्ट, अर्जुन हो वो एग्जाम में सफल हुआ। वाई यानी केम तो उसका कारण पूछा है, तो बिकॉज ही कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द टारगेट, उसका लक्ष्य कहाँ था, ओनली टारगेट पे था, कि उसको क्या देखना था कि बर्ड की आई को ही देखना था, राइट आई को देखना, राइट आंख को देखनी थी उसको, तो उसकी टारगेट वो वहां था, उसकी वजह से अर्जुन है वो सफल हो जाता है। टू नंबर्स दिया है इसमें। व्हाट डज गुरु द्रोणा से अबाउट द टेस्ट, गुरु जी ने टेस्ट के बारे में क्या बताया, यानी परीक्षण के विषय में वो क्या बोलते हैं, इसके बारे में ही इसमें। तो आंसर नंबर 2 है गुरु द्रोणा से डेट इट वॉज नॉट जस्ट ए शूटिंग टेस्ट बट ए टेस्ट टू द पावर ऑफ द प्रिंसेस कनिष्ठन। गुरु द्रोणा से डेट इट वॉज नॉट जस्ट ए शूटिंग टेस्ट, ये शूटिंग टेस्ट नहीं थी, बट ए टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ द प्रिंसेस। वो उसका ध्यान कनिष्ठन यानी उसका ध्यान कहाँ केंद्रित थे, उसके ऊपर टेस्ट थी, वो शूट करने की नहीं थी, लेकिन उसका ध्यान कहाँ केंद्रित किए है, उसका पावर टेस्ट द पावर ऑफ द प्रिंसेस का कनेक्ट कहाँ पे कनेक्ट है उसके बारे में ये टेस्ट हुई थी। यूनिट 11 बट कंसाइंडर ओ किंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर I have been worshipped by the people of all the village in your kingdom, and nothing but good has gone from me to them. The bird nest in me, I sent the most lovely shade upon the grass, men rest against my trunk, and while creatures rub themselves against me, the earth pleases me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I beat the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the field seek refuge in my coolness. अभी ये क्या बता रहे हैं कि कौन बट कंसिडर परंतु ध्यान रखो, ओ किंग ओ राजा, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर आई यानी बोल रहे हैं ओ राजा मारा यानी मेरे से માનીને તેમના માટે બધા ગામના લોકો દ્વારા क्या है सैकड़ों ये बोलते हैं कि मुझसे मान के यानी गांव के सब लोग सैकड़ों लोग उसकी सैकड़ों वर्षों उसकी पूजा कर रहे हैं। Village in your kingdom, and nothing but good has shown from me to them. The bird nest in me,
પક્ષીઓ મારામાં માળો બાંધે છે. આઈ સેન્ડ ધ મોસ્ટ લવલી શેડ અપોન ધ ગ્રાસ. હું તમારા રાજ્યમાં મોકલું છું અને ઘાસ પણ કંઈક સારું નથી. મેન રેસ અગેન્સ્ટ ધ ટ્રંક એન્ડ વાઇલ કીચર રબ themselves against me. परंतु यानी किंतु पुरुष आराम करे छे और कोई यानी मारा टूंक अने जंगली जीवो मने फरीथी घसवू पृथ्वी मने आशीर्वाद आपे छे अने मारा रक्षणात्मक हाथ हेठळ नथी योजनाओ अने हियर मोकले छे. राजाए कह्युं ठंडकनो आसरो लेवो. परंतु किंतु ध्यान रखो ओ राजा माराथी माड़ीने घणा लोको सैकड़ोथी आनी पूजा करे छे. पक्षीओ मारामां माळो बांधे छे. I send the most lovely shade upon the grass. यानी मैं अपने राज्य में मोकलती हूँ और बाद में घास पर कुछ अच्छा नहीं है. पुरुषों आराम करे छे. The earth blazes and the send up new plant and herbs under my protect arm. કે જંગલી જીવો અને પૃથ્વી આશીર્વાદ આપે છે અને મારા રક્ષણાત્મક હાથ હેઠળ નથી. પ્રોટેક્ટિવ આર્મ आर्म्स यानी मैं रक्षा करती हूँ वो हाथ नीचे नहीं है. और सब लोग मेरी ठंडक में आसरा लेते हैं. उसके बारे में ये पैराग्राफ में बताया है. अभी उसका क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द ट्री यूजफुल टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. के वृक्ष यानी वृक्ष है वो पुरुष महिलाओं और बच्चों के माटे क्यों उपयोगी है. उसका आंसर क्वेश्चन होता है हाउ इज द ट्री यूजफुल टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. वृक्ष पुरुष से महिलाओं और बालकों माटे चिल्ड्रन के लिए क्यों उपयोगी है वो पूछा है. और दूसरे में बताया है हाउ इज द ट्री यूजफुल टू बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल. यानी वृक्ष पक्षियों और जंगली प्राणियों के लिए माटे केवी रीते उपयोगी यानी क्यों केवी रीते उपयोगी छे उसके बारे में बताना है दोनों क्वेश्चन में. हाउ इज द ट्री यूजफुल टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. वृक्ष ट्री यानी वृक्ष पुरुषों महिलाओं और चिल्ड्रनों के लिए क्यों उपयोगी है. तो मैन रेस्टिंग द threads trunks women returning from the tired seat in its cool shade and the children play under the tree. men यानी पुरुष आराम करते हैं और जो वुमेन होती है वो रिटर्न फ्रॉम द टायलेट सीट बैठती है इन इट्स कूल शेड यानी ठंडे छाँव में. एंड चिल्ड्रन प्ले अंडर द ट्री. चिल्ड्रन लोग बच्चे होते हैं वो ट्री के नीचे खेलते हैं इसीलिए वो यूजफुल है. अभी 2 नंबर्स दिया है. हाउ इज द ट्री यूजफुल टू बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल के लिए क्यों उपयोगी है. कि वृक्ष है वो पक्षियों और जंगली प्राणियों के लिए क्यों उपयोगी है. तो आंसर दिया है बर्ड बिल्ड देयर ट्री बाय सेंडिंग अ न्यू प्लांट एंड हियर अंडर द प्रोटेक्टिव आर्म्स. यानी बर्ड है वो क्या करते हैं अपना नेस्ट बनाते हैं एंड हियर
अंडर इट्स द प्रोटेक्टिव आर्म्स, यानी रहते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग, नेस्ट बनाते हैं। और जो जंगली जीव होते हैं वो भी ठंडक की छांव में वहां रहते हैं। दिस इज ए stranger request, said the king. I have never before heard of someone who wishes to suffer the death stroke twice. Why not suffer in once and have don't beat it? The reason is plain, said the tree. Goodness, dozen of your younger dead trees have sprung from me and have grown up around me. Should you feel me with one my stalk? My weight would definitely crush all my children to death. But if I suffer the stalk three times and fall in 3 pieces, some of your young ones may suppress. Is my prayer granted? Indeed it is, said the king. Is the tree goodness faded from his vision? अब इसमें बता रहे हैं आपको, वो पैराग्राफ में बता रहे हैं, यह एक विचित्र विनती है। राजा ने बोला था कि પહેલા મૃત્યુ પામવાની ઈચ્છા કરનારી વ્યક્તિ વિશે ક્યારે 3 બાર આપને સુના નહીં હોગા। શા માટે તેણે તેની સાથે કર્યું નથી? કારણ સ્પષ્ટ છે। ઝાડ બોલ્યા, ઓઢે ડઝન યુવાન દિયોદરમાં ઝાડ મારી આસપાસ ઊંઘી રહ્યા છે અને મોટા થાય છે। તમે ફેમ જોઈએ એક શક્તિશાળી સ્ટોક સાથે મારું વજન ચોક્કસપણે મારા બધા બાળકોની મૃત્યુ માટે કચડી નાખે છે, પરંતુ જો 3 ટુકડાઓમાં પણ જાય છે તો કેટલાક યુવાનો છટકી શકે છે। यानी क्या मारी प्रार्थना मान्य છે ऐसे पूछ रहे खरेखर, यानी किंतु એવું કહેવામાં આવે છે, यानी ऐसे बताते कि ઝાડ દેવીઓની દ્રષ્ટિથી અદૃશ્ય થતા, ये देवीઓની દ્રષ્ટિથી અદૃશ્ય થતા, ऐसे इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द किंग फाइंड द रिक्वेस्ट रॉन्ग? तो बोल रहे हैं शा माटे राजा ने विनती विचित्र लागी? क्यों राजा को रिक्वेस्ट यानी विनती विचित्र लागी? 2 नंबर में है, व्हाट वुड हैपन इफ द ट्री वॉज कट इट वन स्टॉक? जो झाड़ ने घा करवामा आवे तो शू थाय? इसके बारे में बोल रहा है कि झाड़ को घा करने आएंगे तो क्या होगा। अभी उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं आंसर से। Why did the king find the request strange? The king found the request strange because he had never heard of around it would be crushed under its weight। कि मेरा वजन इतना है कि उसके लिए मेरे जो बच्चे वो भी मृत्यु यानी मर जाएंगे, मेरे वजन से वो लोग मर जाएंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। दूसरा नंबर है, व्हाट वुड हैपन इफ द ट्री वॉज कट एट वन स्टॉक? तो यानी बोल रहे हैं कि झाड़ को घा मारने में आएंगे तो क्या होगा। इफ द ट्री वॉज कट इट द स्टॉक ऑल द यंग deads growing around its world be crushed under weight। यानी इसमें बताया कि जो 3 हिस्से में उसको करेंगे तो जो बाकी हो बच जाएगा। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।